जयपुर जामा मस्जिद पोस्टर विवाद में अपडेट आया है। मस्जिद कमेटी ने सीसीटीवी जारी किया है। मस्जिद में नमाज के वक्त नारेबाजी हो रही थी। मस्जिद की सीढ़ियों तक बाल मुकुंदाचार्य गए थे। बीजेपी विधायक ने हमारी भावनाओं को आहत किया, ये उनकी तरफ से कहा गया। नमाज के दौरान मस्जिद को अपवित्र किया गया। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित कई पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस प्रशासन को सारे सबूत उपलब्ध करा दिए गए हैं। दरअसल मस्जिद कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई और दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी भी पुलिस को उपलब्ध करवाया गया है। बाल मुकुंदाचार्य के साथ साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जामा मस्जिद पर पोस्टर विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला है। कमेटी की तरफ से कहा गया है कि कुछ लोग जो हैं वो मस्जिद की सीढ़ियों तक आ गए थे और इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। विधायक ने हमारी भावनाओं को आहत किया, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मस्जिद की सीढ़ियों तक गए थे बाल मुकुंदाचार्य। बेहद गंभीर आरोप जो है कमेटी की तरफ से लगाया गया। विधायक ने हमारी भावनाओं को आहत किया, ये कहा गया और इसके साथ साथ नमाज के दौरान मस्जिद को अपवित्र करने का भी आरोप बाल मुकुंदाचार्य पर लगाया गया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सीसीटीवी है जो सामने आया था और बेहद गंभीर आरोप इसी के जरिए लगाए जा रहे हैं। हमारी भावनाओं को आहत किया गया है, ये मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया और कमेटी की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं नारेबाजी कर रहे थे बाहर जब नमाज पढ़ी जा रही थी, उससे भावनाएं आहत हुई हैं और यही वजह है कि बीती रात जो है बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला था और ये मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया कि लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन सब कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं, सारे लोग निंदा कर रहे हैं, तमाम लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन के बाद वो यहाँ आते हैं और बड़ी भीड़ को लेकर के आते हैं, मस्जिद के सामने नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं। मस्जिद के सामने वीडियोस मौजूद हैं, अभी आपके सामने आ जाएंगे। और फिर नारे लगाते लगाते पूरी भीड़ को लेकर के मस्जिद परिसर में भी आ जाते हैं, वहाँ भी आकर के नारे लगाते हैं। एक तरह से वो ऐसा यानी बेहुरमती करते हैं मस्जिद। अभी भी कमिश्नर साहब से मिलकर आए हैं, उनके साथ मीटिंग करके आए हैं। रात को भी उन्होंने आश्वासन दिया था और फिर आज फिर मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि भैया हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का हमने पूरा प्लान बना लिया है। इंसान को, ऐसे शख्स को विधायक रहने का कोई हक नहीं है। जयपुर से बड़ी खबर, जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे। घायलों को अस्पताल लाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। दोनों पक्षों में तनातनी हुई थी। एक दिन पहले पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश भी की थी। पागी के हथेली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मस्जिद कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। नमाज के दौरान एक तरफ जहां इस भीषण गर्मी में प्रदेश के कई जिलों में लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं पानी झुंझुनू से बर्बादी और पीएचई अधिकारियों की लापरवाही की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। किल्लत के बीच पानी की बर्बादी, पीएचईडी अधिकारियों की लापरवाही, सड़क पर बहा लाखों लीटर पानी। सड़क नहीं मानो कोई नाला है, घुटने तक पानी भरा है। गाड़ियां आ जा रही हैं, लोगों को भी इसी पानी से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ जहां राजस्थान में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या और बढ़ने लगी है, प्रदेश के कई जिलों में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। ऐसे में पीएचईडी अधिकारियों की लापरवाही इस समस्या को और बढ़ा रही है।
लापरवाही की ये तस्वीर झुंझुनू से सामने आई, जहां भीषण गर्मी के बीच लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में नानू वाली बावड़ी के ढानी बंधा भीतर कुंभाराम जल योजना की मुख्य पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर कीमती पानी नाले में व्यर्थ बह गया और पीएचईडी अधिकारी लापरवाह बने रहे। जहां बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं लाखों लीटर पानी की बर्बादी से लोगों में गुस्सा नजर आया। नानू वाली बावड़ी खरकड़ा रोड के पास LNT की लाइन टूटी हुई है और ये लगभग महीने में 1-2 बार टूटती रहती है। जहाँ गांव और शहर में पानी नहीं आ रहा, 10 दिन सप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन LNT इस ओर को ध्यान नहीं दे रही है। खाना पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत काम कर जाती है, 10 दिन बाद में दोबारा टूट जाती है। तो अब ये खरकड़ा झुंझुनू मार्ग ये भी अवरुद्ध है, लोग भी परेशान हो रहे हैं और पीने को पानी नहीं मिल रहा और यहाँ पे रोज पानी व्यर्थ बह रहा हजारों लीटर। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य पाइपलाइन पिछले कई दिन से टूटी हुई थी, लेकिन पीएचईडी विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण नियमित पेयजल आपूर्ति भी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ पानी के व्यर्थ बहने से लोगों में पीएचईडी कार्यशैली को लेकर खासी नाराजगी है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है। पाक नागरिक CID ऑफिस पहुंच चुका है। पाक नागरिकों का कहना है कि हमें भारत में रहना है और खुद को दीर्घकालीन वीजा यानी कि LTV वीजा देने के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश दरअसल वापस भेजने के आदेश के बाद लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से भारत आने वाले एक ही परिवार के 18 लोग वापस पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। परेशानी कौन माना है? तो हमें की परेशानी इतनी आई तने? परेशानी कौन माना है? रहना बस पाकिस्तान पर तो जानो को नहीं ना, कौन जानो। कितना जना आया था? हाँ 18 जना आया। कौन कौन है? कौन है? सब में बैठा है। लेडीज कितनी, आदमी कितना है? लेडीज 6 लेडीज है। हाँ। आदमी भी जैसे आदमी है, बाड़ियाँ। पाकिस्तान कहे गाँव? अरे बाबा इतना जैसा जवाब माना गरीब जानो। पाकिस्तान कहे गाँव में आया था? हैदराबाद शहर में। हैदराबाद शहर में। अच्छा भाई, बाबा चाहो क्यों सरकार में? बाबा माना सरकार में जहाँ माना है ऐसे रहनो माना, बीजो कहीं को नहीं माने रहनो है तुझे बस। अच्छा, नाम की था? मारो नाम कैलाश है। कैलाश है। हिंदू हो? जी हिंदू है। अच्छा, पाकिस्तान आए तो मतलब परेशान होए ना आया या? परेशान होए ना आया, जिदे तो आया। हाँ। हालो में यार सर मेहरबानी। सर नाम सुरेश कुमार है। हम 19 तारीख आए हैं और हमें गवर्नमेंट से यही अपील करने चाहते हैं कि हमें यही रहना है, बस मरना जीना हमारा यही थी। ये कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे सारा कुछ भी जो छोड़ के आ गया, क्योंकि हमें अच्छा वहाँ पे लग रहा नहीं रहा। सारा सिस्टम हमें इधर ही बनानी थी। हमने यही सोचा कि हम इधर जाएंगे और इधर ही रहना, मरना जीना यही थी। क्योंकि दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे असल में जो पूरी फैमिली इधर भी है, बाकी जो फैमिली बची हुई थी वो भी यहाँ पे आ गया। हमारा सेटल यहीं पे बनाना। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर ही सेटल होना? जी जी। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट से बस यही है कि हाथ भर के विनती करते हैं कि हमें यहीं पे रहना चाहिए और हमें यहीं रहना। अच्छा, आप कितने लोग यहाँ आए? 18। अच्छा, 18 लोग फैमिली से ही था? फैमिली। श्रीगंगा अजमेर से खबर बताया जा रहा है। ABVP का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। विद्यार्थियों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रशासन पर लगाया गया तानाशाही करने का आरोप। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही। निलंबन वापसी तक विरोध जारी रखने की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बांदर सिंदरी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी मांग को लेकर विद्यार्थियों के निलंबन के विरोध और प्रशासन की तानाशाहीपूर्ण रवैयों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा। निलंबन वापस नहीं लेने पर विरोध जारी रखने और इसे लेकर देश की तमाम यूनिवर्सिटी में आंदोलन करने की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। जब का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता विद्यार्थी हितों में और खेल के हितों के लेके अपनी मांग उठाता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की आवाज को दबाने के लिए 5 विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को हॉस्टल से सस्पेंशन किया जाता है और एक को अकेडमिकली भी सस्पेंड किया जाता है। ये विद्यार्थियों की आवाज को दबाने का प्रयास है। उस आवाज के खिलाफ और कुलपति महोदय के तानाशाही रवैये और यहाँ पर अनियमितताओं और समस्याओं विद्यार्थियों की समस्याओं के विरोध में विद्यार्थी परिषद पिछले 3 दिनों से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है, जिसके लिए कल कमेटी का गठन किया था और हमने हमारी जो समस्त मांगे हैं वो कमेटी के समक्ष रखी है।
कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के विरोध करने के दौरान जयपुर में देर रात हंगामा हो गया। पुलिस ने समझाइश के बाद मामला शांत करने की कोशिश की। वहीं जामा मस्जिद कमेटी के सदर शब्बीर कुरैशी ने बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ माणक चौक थाने में केस दर्ज करवाया। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ केस। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। मेरा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान आतंकवाद इनके विरोध में है, न कि किसी जाति धर्म या व्यक्ति विशेष के विरोध में है। जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने कराई एफआईआर। राजधानी जयपुर के अंदर भी देर रात बड़ी चौपड़ के ऊपर विरोध जो है वो प्रदर्शन था, लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन रात होते होते तनाव की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य और जो कांग्रेस के विधायक है रफीक खान, उनके समर्थक आमने सामने हो गए और ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी चौपड़ के ऊपर जो धरना चल रहा था वो जामा मस्जिद तक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो बड़ा विवाद है वो उत्पन्न हो गया, तनाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला जो है शांत करवाया गया है। जयपुर में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध के दौरान देर रात हंगामा हो गया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये अपील है कि वो शांति बनाए रखें, कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे जयपुर शहर के कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो। उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई सर और जांच की जाएगी। जो भी लीगल जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कितनी पोस्टर अभी एसटीएफ वगैरह भी लगाई सर? अभी एक एटीएफ पे 2 आरईसी की कंपनियां हैं और करीब 200 के करीब जो रिजर्व जाता है सिटी पुलिस लाइन का, वो अलग अलग जगह पिकेट के रूप में लगा हुआ है। वहीं पोस्टर विवाद के बीच हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी सामने आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका विरोध पाकिस्तान के खिलाफ था, किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत उन्होंने नहीं की। बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि उन्होंने पोस्टर मंदिर के बाहर भी लगाए थे। बने जिन्हें सुलभ शौचालय पर लगाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ध्वजाधीश गणेश बड़ी चौपड़ पर, गणेश जी की सीढ़ी पर जहां चप्पल खोली जाती है वहां लगाया गया। इसी प्रकार से जोरी बाजार में फुटपाथ पर पद मार्ग पर मस्जिद के सामने भी एक स्टिकर लगाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यानी मंदिर के बाहर भी प्रकार के स्टिकर लगाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हमारा जो रोष और आक्रोश है वो पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति है कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। शौचालय के बाहर लगा उससे भी किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के बाहर रोड पर फुटपाथ पर अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद का स्टिकर लगा हुआ है, जो भी रोड पर लगा है, पदमार्ग पर लगा है, अगर फिर भी उससे किसी की भावनाएं आहत होती है, मन में उससे तकलीफ होती है, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। विवाद के बीच जामा मस्जिद कमेटी के सदर शब्बीर कुरैशी ने विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ माणक चौक थाने में केस दर्ज कराया। नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं मस्जिद के सामने, वीडियोस मौजूद हैं, अभी आपके सामने आ जाएंगे। और फिर नारे लगाते लगाते पूरी भीड़ को लेकर के मस्जिद परिसर में भी आ जाते हैं, वहां भी आकर के नारे लगाते हैं। एक तरह से वो ऐसा यानी बेहुरमती करते हैं मस्जिद की। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, 8:30 बजे नमाज का टाइम होता है, तो उस वक्त भी उन्होंने जो काम किया है उससे पूरे शहर में जो माहौल बना है, सारे लोगों में नाराज़गी है। मुसलमान ही नहीं, तमाम पूरे सारे इंसाफ पसंद और न्याय प्रिय लोगों में, बाजार के लोगों में, तमाम लोगों में नाराज़गी है कि वो इस तरह का काम क्यों करते। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच सियासत भी तेज हो गई है। लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आ जाता है। कोई एतराज नहीं, आप नारे लगाते लगाते जामा मस्जिद के अंदर चढ़ जाते हो। जामा मस्जिद वो स्थान है
जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है, तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा, और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पांव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। प्रकार का वाकया जयपुर के अंदर नजर आया है। मैं ये कहना चाहूँगा, विधायक की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट होती है, जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि प्यार, प्रेम और भाईचारा रहे। संविधान की हम लोगों ने शपथ ली है कि उस आधार पे हम काम करें। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि वो विधायकों पे लगाम लगाएं कि इस प्रकार की हरकतें नहीं हो। विपक्ष जयपुर में पाकिस्तान के विरोध वाले पोस्टर लगाने के बाद हुए हंगामे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि इस मामले में विधायक साफ कर चुके हैं कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। बहरहाल पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को आतंकी हमले के लिए सबक सिखाया जाए। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है, लेकिन देर रात जयपुर में बड़ी चौपड़ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके का हंगामा हुआ, उसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। लोगों से यही अपील की जा रही है कि जयपुर जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वो जो तहजीब है वो कायम रहनी चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। डीग से खबर, कामा विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय उलझती जा रही हैं। आरोप है कि वर्तमान विधायक नौक्षम चौधरी तक उनकी समस्याएं नहीं पहुंच पानी। दरअसल कामा क्षेत्र में सड़कों की जर्जर हालत, पेयजल की कमी, बिजली कटौती जैसी समस्याएं लंबे समय से हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने साल 2023 में चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। चुनाव के समय तो सब आते हैं, लेकिन बाद में कोई सुनने को तैयार नहीं। सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम साहब ही होते हैं, वो पंच के उनसे कई बार निवेदन कर चुके हैं। जब कोई समस्या का हल नहीं हुआ, उसके पश्चात फिर सारी बस्ती साधु संत इकट्ठे होकर ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया। जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, जनप्रतिनिधियों नहीं सुनते हैं, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, केवल आश्वासन देते हैं। हम इस समय एसडीएम कोर्ट पर आए हैं। हमारे तीर्थराज विमल कुंड में हर वर्ष की भांति दशहरा, गंगा दशहरा आ रहा है। उस गंगा दशहरा में हर बार पानी नहीं भरवाया जाता, तो दी जाती है या फिर गंदा पानी भरवाया जाता है। इस बात को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं एसडीएम के साथ और इनको ज्ञापन दिया है और 5 दिन का इनको समय दिया है। अगर 5 दिन में सरकार ने कोई